रूपाली और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपके पास जो मेनली कितने तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आपकी क्लास 9th का ये टॉपिक है। आपकी बायोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, जब आप सेल के बारे में पढ़ते हो, सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया था, हमारे जो रॉबर्ट साइंटिस्ट हैं, है ना, इंग्लिश साइंटिस्ट थे वैसे वो, बट उनको सेल्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि बेसिकली जो हमारी बॉडी में या प्लांट में, मतलब प्लांट में, एनिमल में जो सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है, अगर आप उनको डीपली स्टडी करना चाहो उसमें है क्या, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को वो डिस्कस करना चाहते थे, उनके बारे में डिस्कवरीज करना चाहते थे। तो उन डिस्कवरीज को करने के लिए उनको एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो बहुत ज़्यादा जूम करके, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके आपको कोई इमेज दिखा सके, राइट। तो उन उन इमेजेस को देखने के लिए, क्या डिस्कवर हुआ? आपका माइक्रोस्कोप। अब देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं माइक्रोस्कोप के साथ, आप कर क्या सकते हो। देखो, माइक्रोस्कोप के साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपका माइक्रोस्कोप है, ये वैसे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बड़ा बढ़िया माइक्रोस्कोप होता है, आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, लैब्स में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं क्या चाहती हूँ कि इस माइक्रोस्कोप में मैं देखूँ कि मेरा जो ये अनियन है, ये जो मेरा अनियन है, ठीक है, ये जो मेरा प्लांट है बेसिकली, इसमें आपके पास, आप बोल सकते हैं क्या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी, बेसिक इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये देखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने अनियन लिया, अनियन का एक छोटा सा मैंने पील लिया और उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, इस एरिया में अपन ने प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने उसको वहाँ पर प्लेस किया और यहाँ से आपने उसको देखा, तो आपको अनियन कैसा दिखेगा इन माइक्रोस्कोप? कुछ इस तरह की इमेज आपको अनियन की माइक्रोस्कोप में दिखेगी। अब देखिए, ये आपके अनियन का बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज है, जिसमें आप आपके अनियन की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, राइट। तो देखिए कितना आपके लिए, आप बोल कितना यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है ये, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि मेरे माइक्रोस्कोप की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है क्या। जो मेरा माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले जो भी आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो, ठीक है, उनको इनलार्ज करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है आपको, ठीक है। कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है, आप देखना चाहते हैं कि बेसिकली उसमें कौन कौन से यूनिट्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, तो आप उसको किसके साथ आप उसको स्टडी कर सकते हैं, यू कैन यूज माइक्रोस्कोप इन दैट। और अगर हम बात करें, ये आपको जो आपका माइक्रोस्कोप है ना, ये आपको डायनामिक इमेज भी प्रोवाइड कर सकता है और आपको स्टैटिक इमेज भी प्रोवाइड कर सकता है। हाउ इंटरेस्टिंग। क्या डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक इमेज में? बेटा, जो आपकी स्टैटिक इमेज होती है ना, वो बिल्कुल स्टिल होती है, सीधी होती है, मतलब वो ऐसे ऐसे करके हिलती नहीं है। जीएफ देखिए ना आपने, उसमें आपके पास क्या आता है, मतलब जैसे आपके पास, आपने जीएफ प्ले किया, उसमें वीडियो सी चलती है, ठीक है। एक आपके पास नॉर्मल इमेज होती है, तो जो नॉर्मल इमेज है वो आपकी स्टैटिक इमेज है, ठीक है। और जो आपकी जीएफ है वो क्या है? आपकी डायनामिक इमेजेस। तो माइक्रोस्कोप में आप डायनामिक इमेजेस भी देख सकते हैं और स्टैटिक इमेजेस भी देख सकते हैं। सो देखिए, बहुत बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा काम का इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली बायोलॉजी में। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, प्लांट्स के अंदर सेल्स हैं, उनके बारे में आपको आइडिया देता है। अगर आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कैसे सेल्स प्रेजेंट है, किसी प्लांट में कैसे सेल्स प्रेजेंट है, तो उनका उनका आपके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, उनका नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। और देखिए, आपके पास अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, इट अलाउइंग द ऑब्जर्वर एंड close view of minute structure at a scale convenient for examination and analysis। वही बात बता रहे हैं कि जो minute structure है, छोटी छोटी structures हैं जो आप जो हो ऑब्जर्वर, आप हो, ठीक है, मैं, आप ऑब्जर्वर है, आपको उनके छोटी छोटी जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आपको एग्जामिनेशन देता है, उनकी एनालिसिस के बारे में आपको बताता है। तो आपके लिए ये जो माइक्रोस्कोप है बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये,
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास है बैक्टीरिया, अमीबा, लीफ, चीक, ठीक है, एनिमल सेल। ये आपके पास अगर आप ये इमेजेस देखें, ये आपके पास वाइडर व्यू है, आपकी इमेजेस का वाइडर व्यू है। मतलब नॉर्मली जैसा आपको ये दिखता है, अमीबा कैसा दिखता है, प्लांट सेल आपको कैसा दिखता है, एनिमल सेल आपको कैसा दिखता है, राइट। मतलब आपके पास जो एनिमल की एक स्किन लेयर है वो उठा ली, फिर प्लांट का स्किन उठा लिया, मतलब लीफ उठा लिया, स्टेम उठा लिया, जैसे ये लीफ उठाया है, फिर अमीबा उठा लिया, फिर बैक्टीरिया उठा लिया, ठीक है। ये जो इमेजेस हैं ये हैं आपके सिंपल माइक्रोस्कोप की इमेजेस। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं बेटा आपके पास, दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड वन इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा, वो भी आपको इमेज मैग्नीफाई करके दिखाता है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो भी आपको इमेज मैग्नीफाई करके दिखाता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात करूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है ये इमेज को मैग्नीफाई तो करता है, लेकिन उतने बढ़िया तरीके से मैग्नीफाई नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको कर सकता है, राइट। मतलब अगर मैं बात करूं कि लेट्स से एक आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, एक तो मैं देखना चाहती हूँ 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है, एक मैं देखना चाहती हूँ 1 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपको 1 सेंटीमीटर तो एक बहुत छोटा व्यू हुआ ना, और 1 किलोमीटर एक बहुत बड़ा व्यू हुआ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको इन डेप्थ 1 किलोमीटर तक लेके जा सकता है, मतलब इतना नीचे तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक ही आपको किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करवा सकता है। समझ में आया आपको ये चीज़? ये तो है कि दूर की चीज़ अगर आपको देखनी है, जिसके लिए आप टेलीस्कोप यूज़ करते हो। अब अगर आपको पास की चीज़ देखनी है, मतलब कितना पास से आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? माइक्रोस्कोप, राइट। तो उसमें भी वही बात हुई कि आपके पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो आपको थोड़ा पास से दिखाएगा, और जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आपको बहुत पास की इमेज देगा, मतलब बहुत बहुत छोटी से छोटी चीज़ के बारे में वो आपको आइडिया देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, अमीबा के बारे में बताया गया है, ये उनकी इमेजेस हैं, बेसिकली एनिमल सेल की इमेज है, ये आपकी माइक्रोस्कोप के अंडर इमेजेस हैं, और उनका ये एनिमेटेड वर्जन है। ये क्या है? उनके एनिमेटेड वर्जन्स हैं। इनमें दिखाया गया है कि आपके पास जो ये पोर्शन है, जो आपका ये पोर्शन है, जो आपका ये पोर्शन है, ये जो सेंटर में आपका पोर्शन होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें आपके और भी बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब देखिए आपके पास अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन करूं दैट व्हाई आई इज नॉट एबल, सॉरी बेटा, why I is not able to see the basic structure of cell। आपकी आई एबल क्यों नहीं है? आप नेक्ड आई से क्यों नहीं किसी सेल को देख सकते कि अगर मैं यार यहाँ पर देखूं मुझे सेल की स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिखती है? मुझे माइक्रोस्कोप यूज ही क्यों करना है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप अपने आई की रिजॉल्विंग पावर की बात करें कि कितना मैग्नीफाई करके आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, वो कितना है? इट इज़ 0.1 mm। सिर्फ इतना सा रिजॉल्विंग पावर है आपकी आई का। बट वही अगर मैं कॉमन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर की बात करूं बेटा, आपके कॉमन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? इट इज़ 0.25 म्यू एम। यहाँ पर आएगा म्यू एम, इट इज 0.25। इतनी देखो, इतना मैग्नीफाई करके वो आपको बता सकता है। माइक्रोमीटर है यहाँ पर, ठीक है, म्यू एम है यहाँ पर कितना है? मिलीमीटर। मतलब ये बहुत डेप्थ तक आपको किसी इमेज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया दे सकता है। समझ में आया आपको? ये है 10⁻³ मीटर, दिस इज योर mm, और ये कितना है? 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली अगर आप
किसी कॉमन माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो आपको एक छोटा सा जो सेल है उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, राइट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है आपका साइंस, मतलब आप कितना कुछ उसमें देख सकते हो ना, जो चीज़ें आप सिर्फ इमेजिन करते हो कि शायद ये चीज़ को हम ऐसे देख सकते थे, ऐसे कर सकते थे, जैसे जैसे आप बड़े होते हो वो सब आपको आपकी बुक्स में नज़र आता है, राइट। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो कॉमन माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इनमें डिफरेंसेस कहाँ है। मोटा मोटा डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल उतना अच्छे से नहीं दिखा पाएगा जितना अच्छे से आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही इमेज दिखाएगा, राइट। अब अगर हम डेप्थ में बात करें, सबसे पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ लेंसेज। जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा, उसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, देयर इज ओनली वन लेंस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। और वही अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात करूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते हैं मेरे पास दो लेंस जिससे आप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हो। सेकेंड डिफरेंस है मेरे पास लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा, उसमें यूज होती है नेचुरल लाइट। उसमें कौन सी लाइट यूज होती है? नेचुरल लाइट। और वही अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात करूं तो उसमें मेरे पास कौन सी लाइट यूज होती है? उसमें यूज होते हैं इल्यूमिनेटर्स, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स उसमें यूज की जाती हैं सो दैट आप इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेरे पास लेंस टाइप। लेंस कौन से यूज होते हैं? दोनों ही माइक्रोस्कोप में आप यूज करते हो कन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस यूज करते हो बेटा आप? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। बट सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है। आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो तरह के लेंस हैं, एक तो है आपका आईपीस और दूसरा आपका कौन सा लेंस है? दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे आप ऊपर से देखते हो ना, वो तो है आपका आईपीस लेंस, और जहां पर आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो वहां पर एक लेंस लगा होता है ऊपर वाली साइड, और उस लेंस को आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस यूज होने की वजह से वहां पर इमेज और ज्यादा मैग्नीफाई होके आती है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन। लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो एक ही लेवल तक मैग्निफिकेशन दे सकता है, बहुत बढ़िया मैग्निफिकेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत हायर लेवल की आपकी मैग्निफिकेशन होती है, राइट। और है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है योर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मतलब कितना आप इमेज को कितनी टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से आप 300 टाइम्स किसी इमेज को क्या कर सकते हो? मैग्नीफाई कर सकते हो। नो डाउट ये भी बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन है, मतलब बहुत अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। आपके फोन्स में होता है ना कि मेरा 720 रेजोल्यूशन है या 1080 रेजोल्यूशन है, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतनी बढ़िया इमेज होती है, उतना आप उसको जूम करके देख सकते हो, राइट। वैसे ही जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो आपको 300 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। और अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं, उसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो वो है 2000 टाइम्स, मतलब 2000 टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? मैग्नीफाई कर सकते हो, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए आपके पास है, अगर कहते हैं कि मैग्निफिकेशन एडजस्ट करने की बात हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एडजस्ट नहीं हो सकता, बट वही अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बात करूं तो वहां पर आप बड़े इजीली मैग्निफिकेशन को क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। मतलब मैग्निफिकेशन कम ज़्यादा जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। और अगर सिंपल माइक्रोस्कोप के लेवल की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक सा माइक्रोस्कोप है। नॉर्मली आप इसको इजीली आप किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं जो इनके रिलेटेड काम करते हैं। बट वही अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, ये आपके पास एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको बेसिकली लैब्स में मिलेगा और इनको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इमेज की बात करें इनकी, तो देखिए जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है वो आपका है सिंपल माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऊपर लेंस लगा हुआ है ना, ये जो ऊपर लेंस है ये आपका है कन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया आपको एक ही लेंस होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, वैसे ये जो मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये मेरा
आप बोल सकते हैं कि आज के टाइम का माइक्रोस्कोप है। नॉर्मली आपको लैब्स में दिख जाएगा। तो ऊपर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आई पीस है और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपका है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ जी, हेलो मधु, क्या हाल चाल है बेटा? समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया? हेलो वंशिका, हेलो अली। हाँ जी, डाउट्स क्लियर हुए आपके सबके? तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो डाउटनट आपके लिए लेके आ रहा है क्लास 9th का इंग्लिश मीडियम वीआईपी कोर्स। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? उसमें आपको बताया जाएगा, सबसे पहले पढ़ाने से पहले आपको बताया जाएगा कि ऐप कैसे यूज़ करना है। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखिए आपके पास इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा आपको ऐप कैसे यूज़ करना है। ऑल्सो इस पूरे कोर्स में आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बाय चांस आप बीमार हो गए, आप कहीं, आपको कोई अर्जेंट काम है, उसकी वजह से आपका क्लास मिस हो गया, वैसे आप क्लास मिस करेंगे नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग क्लासेस हैं यहाँ पर। बट बाय चांस फिर भी अगर आपकी क्लास मिस होती है तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, होमवर्क दिया जाएगा आपको और चेक भी किया जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, हमेशा टाइम टेबल मिलेगा, पहले ही बता दिया जाएगा कि इस टाइम पर आपकी ये क्लास है। टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, जो पढ़ाया गया है उनका आपका टेस्ट लिया जाएगा और साथ साथ में क्विज भी लिए जाएंगे। हर क्लास में आपसे क्विज लिए जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर जितना भी कोर्स मटेरियल है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे आपके पास वो नोट्स हैं, चाहे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बेटा? अब देखिए, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट क्यों है भाई? अब हम डाउटनेट का कोर्स ही क्यों लें? मार्केट में और भी तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, यही क्यों खरीदे? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपके फ्रेंड की तरह वो आपको हर चीज़ समझाएंगे। कोई भी दिक्कत है आपको, ठीक है, वहीं पर आपकी दिक्कत सोल्व होगी, वहीं आपके डाउट सॉल्व होंगे। और देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे देखो ये नीलेश है, शानू है, यहीं से पढ़कर इनके 90 अबव परसेंटेज आई है। ऑल्सो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने 80 प्लस 85 प्लस स्कोर किया है। तो आप भी यहाँ से पढ़िए, ठीक है, अच्छा पढ़िए, टेस्ट दीजिए सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। अब देखिए, और इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, ये सबसे बढ़िया फीचर है। जैसे आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और कोई डाउट आया आपको, ठीक है, अब उस डाउट का दिक्कत क्या है कि सॉल्यूशन तो है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, वो डाउट लीजिए, ठीक है, ऐप खोलिए, उसमें फ़ोटो क्लिक कीजिए। फ़ोटो क्लिक करके जो आपका डाउट है बस उतना आप क्रॉप कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना फाइंड सॉल्यूशन, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फाइंड सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, वहीं आपको क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसके रिलेटेड बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। राइट? और आप हर क्लास में कमेंट कर सकते हैं, मैम को बता सकते हैं, सर को बता सकते हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, मैम आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये कोर्स को एक बार अच्छे से रिव्यू कीजिए और देखिए और ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, और आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, दैट इज़ 0124715850। हाँ जी, तो मुझे बताइए, यहाँ पर अभी आपके पास एक पोल जनरेट होगा और मुझे बताइए, क्या आप क्लास 9th का वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे बच्चा? हाँ जी, हाँ जी बताइए, मधु, गुरसिमरन, अंशिका।